प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। यहां रहते हैं? तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में? भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सिटी स्कैन में कहीं तो आएंगे। अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ। तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ का, फिर बताना हमें कहाँ बैठे हैं। क्यों? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान यहां 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 यहां, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हों। केवल यहां क्यों, यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल ये है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं? क्लियर करो, किस किस के अंदर आत्मा है? है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तो अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा? सूक्ष्म, अणोर अणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों
मीरा और शबरी जैसी आंखें हों तो वो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा ना हो, जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी बोले आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे, तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए, और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया, और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे, पर वो पड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया, और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई, अब खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया आपने पानी में? स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ? स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं? जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है? बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या? है कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है? उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां है? पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है? किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष के बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं। तो मिलेंगे कैसे? इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, तड़प रही है। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल बोल बोल
कागा, राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम, तड़प रही है, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप। वो तड़प आई तो राम आ गए। इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है, भगवान की याद में तड़पो। अब क्या हुआ, भागवत जी में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मनुष्य का धर्म क्या है ना। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी बताइए मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। हम मनुष्यों का धर्म क्यों, मैया आपका धर्म क्या है। ये मैया आप बताओ आपका धर्म क्या है, बोलो आप। हाँ, धर्म क्या है आपका, है ठीक है। किसकी सेवा तो करती हो आप, ठीक है। आप बताओ धर्म क्या है, सब बताओ क्या है धर्म। चश्मा वाले भैया, हाँ धर्म, बैठे बैठे खड़े नहीं हो, नहीं चश्मा लगा के बताओ, बताओ धर्म क्या है। हैं? धर्म किसे कहते हैं, खाने क्या है, धारण करने को धर्म, सही है, परिभाषा अच्छी है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, ठीक है। आप बताइए दादाजी धर्म किसे कहते हैं। हाँ बैठे बैठे खड़े नहीं होने का है, ठीक है। अनंत है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। सबका धर्म, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, पक्षी का धर्म अलग है। बोलो हाँ, सबका धर्म। जैसे स्त्री का धर्म क्या है, आप बताइए स्त्री का धर्म क्या है। आप हाँ हाँ बताओ स्त्री का धर्म क्या है। आप बताओ मैया। हाँ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कारी बनाना। ये स्त्री पुरुष का सामान्य धर्म है, हाँ या ना। आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, आप गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे अतिथि आ जाए तो भोजन कराना, द्वार पे कुत्ता भी आए तो रोटी देना, द्वार पे गैया भी आए तो रोटी देना, और आपके घर आंगन में चींटियां हैं उन्हें भी आटा डालना, दाना डालना, ये आपका धर्म है। छत पे दाना डालना, पानी रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। कोई भिखारी आए भिक्षा देना धर्म है।
मंदिर जाना ठीक है, ये सब कुछ सामान्य धर्म है। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका हित करना, सबकी भलाई करना, ये सब धर्म है। हाँ या ना? यदि सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो व्यवस्था कितनी अच्छी बनेगी। अब जैसे सेना का धर्म अलग है, सेना का धर्म है देश के लिए लड़ना, पुलिस का धर्म अलग है। बोलो हाँ। राष्ट्रपति का धर्म अलग है, प्रधानमंत्री का धर्म। हाँ, और सुनो, अब ये बताओ, जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका धर्म अलग है। उनका धर्म है जनता की सेवा करना। आप बैंक के मैनेजर हो, आप बैंक में काम करते हो, तो हम जाएंगे तो हमारी हेल्प करना आपका धर्म है। बोलो हाँ। सरकार ने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है, आपको व्यवस्था बनानी है, पर आप वहां खड़े होके यदि पैसा लेके काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। बोलो हाँ, सही है। तो धर्म और अधर्म, जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करता है। इसलिए कहता हूं, धर्म का विधिवत पाठ पढ़ना चाहिए। धर्म जानोगे तो धर्म करोगे, धर्म नहीं जानोगे तो अधर्म अपने आप बनेगा। काश बच्चों को पहले धर्म पढ़ाया जाता। क्या चोरी करना धर्म है? ए मैया बैठ जाओ, पीछे के लोग बैठे सुन रहे हैं, आप खड़े हो, बैठो। बताओ, क्या चोरी करना धर्म है? उत्तर दो। तो आप बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे कुछ लोग चोरी कर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। तो चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो वो क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म का ठीक से पाठ पढ़ा होता कि नहीं, जनता की सेवा करना। मैंने सुना, एक देश की घटना है, सुनो, मुझे याद आ रहा है जरा सा। जापान, एक जापान देश है ना, जापान में एक घटना घटी, सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड, वहां के सच्ची घटना है। वहां पर सरकारी दफ्तर में एक पति पत्नी काम करते थे। संयोग से वो पति पत्नी थे और एक ही सरकारी डिपार्टमेंट में वो एक ही जगह काम करते थे। तो क्या हुआ, उनकी छुट्टी होती थी शाम को 5 बजे। सरकारी नियम क्या है वहां का कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे या 4 बजे जो भी बजने। तो उनकी छुट्टी का टाइम था 5 बजे, आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था, सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम? उन्होंने बोला अब तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सब आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है, मैं ये बता रहा हूं कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए? 5 मिनट पहले, आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए। सैलरी पूरी ले रहे हो और काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए।
और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। ये 5 मिनट। और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा। बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है। इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है। मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया, तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को। वहां लिखा था, श्मशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा, गया जो समय गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है? बोलो हाँ। सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं, फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पे परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना। ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो। देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में 1 आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में 1 आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं। वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है, 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता। 6:05 पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास है।
समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते, और ये भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही, पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है? धर्म क्या है? तो आपको मैंने सबके अलग अलग धर्म बताए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म और धर्म, इन दोनों में आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, आप आगे वाले, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा? कर्म या आपके बगल वाले भैया, क्या बड़ा? बस एक चुनना है आपको, क्या? कर्म, कर्म बड़ा इनके हिसाब से। चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? ये आपके बगल में क्या बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा, ये आपके बगल में। चलो, कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग सपोर्ट करते? कर्म बड़ा। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मान रहे हैं? कर्म के सपोर्ट में। कर्म को वोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक है, अब नीचे करिए हाथ। अब बताइए, धर्म को कितने लोग वोट कर रहे हैं? धर्म बड़ा। सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों बड़े नहीं। यदि दोनों बड़े तो फिर सुनो, रावण ने सीता मैया को चुराया, रावण ने अपना कर्म ही तो किया, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या शराब पीना धर्म है? कर्म, चोर चोरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म। इसलिए चोर का चोरी करने का कर्म, शराबी का शराब पीने का कर्म, दुशासन का द्रौपदी की साड़ी उतारने का कर्म, क्या ये कर्म सही है? इसका मतलब ये कर्म धर्म के अनुसार नहीं है। इसलिए कर्म करो, पर कर्म करते समय ये जांच लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी छान के क्यों पीना चाहिए?
क्यों पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीजें पानी में हो सकती हैं, बारीक से कंकड़ हो सकते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, कपड़े से छान के पीना चाहिए, और कपड़े की 4 लेयर से छानना चाहिए। कपड़े की कितनी लेयर हो? कॉटन कपड़ा हो, 4 लेयर हो कपड़े की, और उससे छान कर पानी पियोगे तो पानी अच्छा होगा। आजकल सबके घर में आरओ लगा है, तो आरओ में वो छन के ही आ रहा है, वो फिल्टर वही छन्नी का काम कर रहा है। बोलो हाँ, तो छानना वही तो है। तो सुनो, पानी पियो। पहले पानी आता था नदियों से, पहले पानी आता था कुएं से, तो कुएं और नदियों के पानी में मिट्टी कंकड़ होने की संभावनाएं रहती थी, तो वो पानी छान के पीने की बात कही गई है। तो पानी छान के पियोगे, स्वस्थ रहोगे। उसी तरह कर्म करोगे तो कर्म के पहले जान लो कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं, तो जानने की बात है। तो इसलिए पानी को छान के पियो और कर्म जान के करो। पानी को छान लो, कर्म को जान लो। यदि आप नहीं जाने, अब जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म तो किया, लेकिन उसने कर्म गलत किया। क्या किसी की पत्नी चुराना सही है? बोलो। कसाई गाय काट रहा है, 1 2 3 गर्दन पर दे मारा, खचाक कट गई। अब बताइए, कसाई भी कर्म कर रहा है पर गर्दन काटने का, तो बताइए क्या उसका कर्म कभी धर्म हो पाएगा? बन पाएगा? उसका कर्म तो है, पर उसका कर्म अधर्म है। उसका कर्म अधर्म भी होता है और कर्म धर्म भी होता है। कर्म जो है वो कर्म पाप भी दिलाएगा और वो कर्म आपको पुण्य भी दिलाएगा। यदि कर्म बिगड़ा तो पाप बन गया और कर्म सुधरा तो पुण्य बन गया। इसलिए तो कहते हैं कर्म सुधारो। क्या सुधारो? क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्म पाप प्रकट करेगा। वो भाई साहब सो गए हैं, जगाओ। सो रहे थे लेकिन सुन रहे थे, हैं? हल्का हल्का जा रहा था कानों में। सो मत जाना, हमसे सोते हुए लोग जल्दी पकड़ में आते हैं। सुनो मेरी मां, धर्म जो है सबसे बड़ा है, इसलिए कर्म करो, पर कर्म ऐसे करना जिसमें धर्म हो। कभी ऐसे कर्म ना करना जिसमें धर्म ना हो। इसलिए कहता हूं, कर्म करने के पहले धर्म का पाठ पढ़ लो कि किस कर्म में धर्म है और किस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तब कर्म बड़ा होगा, वरना कर्म कभी बड़ा। अब बताओ क्या बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपका कर्म आपको नरक भी ले जा सकता है और आपका कर्म आपको बैकुंठ भी ले जा सकता है। आपका कर्म आपको यश दे सकता है और आपका कर्म आपको अपयश भी दे सकता है। बोलो हाँ, कर्म ही तो है। एक बेटी पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाती है तो उसने कर्म किया तो समाज में नाम कमा रही है। हमारे देश में एक बेटी राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मैया। तो एक बेटी है ना, उन्होंने यश कमाया, कर्म किया होगा, पढ़ाई की होगी, काम किया होगा, कर्म किया तब ना वो राष्ट्रपति बनी। कर्म ना करती तो कैसे बनती? तो कर्म आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन कर्म कैसा होगा? उनके कर्म में क्या था? धर्म था। उन्होंने कभी भी
गलत कर्म नहीं किए, तो समाज ने उन्हें स्वीकारा, समाज ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ पद पर ले जाकर बिठाया। तो आपका अच्छा कर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, और आपका कर्म बिगड़ा तो दूसरा उदाहरण सुनना, आपका कर्म बिगड़ेगा तो आपका समाज में अपयश होगा। कर्म सही है तो यश बढ़ेगा, और कर्म बिगड़ा तो, अब जैसे अपयश, एक महिला थी, उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बाद में जो उसका दामाद था, तो दामाद पे उसका ही मन लग गया, बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग भागती हूं पहले। तो वो अपनी दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं ये टीवी पे घटना, एक सास अपने दामाद के संग। अब लो, बेटी का ब्याह होना था फलानी तारीख को, मां बोली तू रुक, तुझे तो और मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या किया उसने, समाज में क्या कमा लिया, हाँ? अपने कर्म बिगाड़ लिए तो क्या मिला, अब अपयश मिला, अब उसे कभी यश नहीं मिल सकता। बोलो, तो कर्म करोगे अच्छे तो यश होगा, और कर्म बुरे होंगे तो आप ही अपने यश और अपने अपयश के जिम्मेदार हैं। इसलिए कहता हूं कर्म सुधारिए, धर्म युक्त कर्म करिए। अब बताओ, दामाद के संग भाग जाना ये सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो मेरी मां। तो गलत कर्म से बचो, तो मनुष्य का धर्म है सदा सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर में मन लगाना। जो भगवान में समर्पण कर दिया वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो संसार में उलझा है अभी वो थोड़ा कच्चा है। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, और इसके बाद भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए है, और कर्मों की परिसमाप्ति कृष्ण में ही है। जो कर्म आपको कृष्ण की तरफ ले जाए वही कर्म धर्म है। जो कर्म आपको गलत दिशा में ले जाए वो कर्म कर्म नहीं है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। अच्छा एक बात बताओ, नरसिंह भगवान कौन है? जोर से, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले, बैठे बैठे। ये नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। ये वामन भगवान कौन है? हैं? कितने भगवान होते हैं? तो ये वामन भगवान कौन है? अवतार किन के अवतार हैं? भगवान विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान कौन है आप बताओ? नारायण। अच्छा, ये राम जी कौन है आप बताओ? राम कौन है? जोर से। राम जी त्रेता में प्रकट हुए दशरथ जी के यहां। तो राम जी राम होने से पहले क्या थे? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। अच्छा, नरसिंह भगवान नरसिंह बनने के पहले क्या थे? और वामन बनने से पहले? और कच्छप कछुआ बनने से पहले? और धनवंतरी बनने से पहले?
और मोहिनी मोहिनी बनने से पहले, और मत्स्य मत्स्य बनने से पहले। तो भगवान नारायण जहां जब जिस अवतार की वहां जरूरत पड़ी, वह एक नारायण अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेके अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आ गए। तो वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। तो राम कृष्ण नारायण नरसिंह हरि वामन सब तत्व एक ही भगवान का नाम राम है। मेरे नारायण का एक नाम राम, हमारे भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम कृष्ण, एक नाम हरि, एक नाम विष्णु, एक नाम जगन्नाथ, एक नाम बद्रीनाथ, एक नाम द्वारिकानाथ, एक नाम बिहारी जी, एक नाम विठलनाथ, एक नाम रंगनाथ श्रीरंगम रंगनाथ, एक नाम श्री गोदारंग मन्नार भगवान। तो भगवान के अनेक नाम, अनेक लीलाएं, अनेक रूप प्रकट होते चले गए। जहां जिस अवतार प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, तो उसके लिए भगवान ने एक अलग से अवतार को डिजाइन किया, नरसिंह अवतार। ना वो नर है, ना वो सिंह है, ना वो देवता है, ना मनुष्य है। वो क्या है? आधा नर आधे सिंह। बोलो हाँ। तो वहां उस अवतार की जरूरत थी, तो वो अवतार लेना पड़ा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने में 3 पग भूमि मांगनी थी, भिक्षाम देही। तो मांगने के लिए क्या बने? छोटे। मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा? हाँ, तो छोटा सा अवतार वामन। क्या बने? वामन। भैया बलि, राजा बोले कि मांगो मांगो कुछ मांगो। भगवान बोले 3 पग भूमि। अरे 3 पग बहुत कम है, ज्यादा मांगो, 4-6 एकड़ मांग लो, हम आपको 5 गांव दे देते हैं। चलो 500 गांव ले लो। चलो नहीं नहीं नहीं, हमें 3 पग भूमि देना हो दो, नहीं तो चले। अच्छा ले लो। सुनो, हम अपने पांव से नापेंगे। राजा बलि बोले आप छोटे हो, पांव भी छोटे, कम आएगी। मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो मेरे पांव बड़े बड़े ज्यादा आ जाएगी। नहीं, मैं अपने पांव से। लो भैया, 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान बड़े बन गए। हाँ? इतने बड़े बने कि पहले पांव में पाताल नाप लिया, दूसरे पांव को सत्यलोक तक पहुंचाया। राजा बलि बोल तीसरा पांव कहां रख दूं? 2 पांव में खत्म हो गया सब तेरा खेल। अब बता। राजा बलि बोले प्रभु अभी मेरी संपत्ति नापी है, अब मुझे नापो, तीसरा पांव मेरे माथे पे रख दो। झुकाया। शुक्राचार्य जी आए, बलि के गुरु बाबा शुक्राचार्य। ए चेला यहां कोपचे में, कोपचे। सुन, ये बामन नहीं 53 है, 53। ये विष्णु है, विष्णु छलने आया है, तेरा सब नाप लेगा, मत देना इसे। बलि बोले कि अच्छा है, जिनके पास दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, आज वो विधाता मेरे द्वार पे हाथ पसारे आया है, मैं क्यों ना दूं? गुरु जी ने रोक टोक किया। जो दान देने से रोकता है ना, भगवान जब विष्णु जी वामन भगवान संकल्प के लिए कमंडल का जल डाले तो कमंडल के छेद में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए, जल ही नहीं गिरा। और भगवान ने कुशा उठाई। कुशा क्या? एक कुशा में, और जाके शुक्राचार्य जी जहां बैठे छेद में एक कुशा से मारी तो जाके सीधी आंख में लगी। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। काहे फोड़ दी? जो दूसरों को दान करने से रोकता है वो अगले जन्म में कौआ बनता है। खुद तो दान करता, कुछ लोग होते हैं ना, क्या वो अरे इतना दान क्यों करना है,
भड़का देते हैं। तो भैया आप तुम कौआ बनने को तैयार हो जाओ, खुद तो खिला नहीं रहे हो किसी को 2 रोटी, और कोई दे रहा तो रोक रहे हो, अब तुम्हारी आंख फूटेगी। तो पुरुष बनते हैं कौआ, और स्त्री क्या बनेगी यदि रोकेगी तो? कौई। बोलो हाँ कि ना। अब ये देखो, तो भगवान को जहां जिस अवतार की जरूरत थी वहां भगवान ने वो अवतार, तो वहां वामन अवतार की जरूरत थी तो लिया, वहां नरसिंह की जरूरत थी। समुद्र मंथन हुआ तो पहाड़ नीचे धंसने लगा, तो पहाड़ को थामने के लिए कौन सा अवतार लिया? कौन सा? कच्छप, कछुआ। इसलिए कछुआ का अवतार, इसलिए लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं। क्या रखते हैं? कछुआ रखना बहुत शुभ माना गया है। आप धातु का भी कछुआ रख सकते हैं, तांबे का है, अष्ट धातु का है, तो कछुआ भी मंदिर में रखा जाता है। शुभ है कछुआ रखना, धन धान्य की वृद्धि। भगवान कहते हैं जहां कछुआ है वहां गृहस्थी का जीवन का पूरा भार भगवान अपनी पीठ में रख लेते हैं। पर भगवान पे इस तरह का भरोसा भी करना होता है कि प्रभु हम आपके आश्रित हैं। तो कच्छप भगवान। सुनो, तो भगवान को जहां राम की जरूरत पड़ी वहां राम बन के आए, जहां कृष्ण की जरूरत पड़ी नरसिंह की जरूरत पड़ी नरसिंह। 24 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? तो भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम करना चाहिए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का एक अवतार मछली का भी हुआ है। क्या बोलते हैं? मत्स्य। कौन सा अवतार? इसलिए मछली का सम्मान करो, दाना डालो, खाओ ना मछली। क्यों मेरी मां? क्या खाओ? रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, बादाम का हलवा खाओ। क्यों मैया नहीं देती बहू? बहू नहीं है आपकी? तो आप तो खुद बहू हो, सास को देती हो कि नहीं? बादाम का हलवा नहीं देती उसको, तो आप नहीं देती हो तो आपकी बहू आपको क्यों देगी? देना, अब देना। और अपनी बहू को फोटो भेजना, देख हाँ तू भी मुझे देना। सास के पांव दबाया करो और अपनी बहू को फोटो भेजा करो, देख स्टेटस लगाया करो सास के पांव दबाने का, ताकि बहू भी देख के सीखेगी बेचारी। आप लोग अपनी सासों की सेवा नहीं करती हो और बाद में उम्मीद लगाए बैठी रहती हो हमारी बहू हमारी करेगी। हाँ करेगी, करेगी। एक तो आजकल सासों के भी नाटक कम नहीं है। पांव ही नहीं दबाती, बहू जाए पांव दबाने, नहीं नहीं नहीं। जब बहू देगी खाने को तब नहीं खाएगी, और पड़ोसन की जगह जाके रोएगी, सा बहू हमारी तो रोटी नहीं देती। जब दे रही थी तब खाया नहीं, और अब पड़ोसन के बाद जाके रो रही है। तो दोनों को अपना अपना सॉफ्टवेयर ना अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जमाना बदल गया है, अब बदले हुए जमाने के हिसाब से रहा करो।
अब वो पुराना जमाना गया। अब टाइम पहले ज्यादा होता था, अब टाइम लोगों के पास कम है। चलो, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। देवर्षि नारद जी बोले, वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्यों उदास बैठे हैं आप, क्या हुआ? तब कहा वेद व्यास जी ने, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। जब तक भागवत जी की रचना नहीं करेंगे शांति आपको नहीं मिलेगी। शांति चाहते हैं तो भागवत सुनो। अच्छा, भागवत कहां से शुरू की? नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा किया तो ब्रह्मा पुत्र बन गया। सेवा करने वाला ना तरक्की करता है। बड़ा बनना है तो सेवा करिए। पहले के लोग कहावत कहते थे, करोगे सेवा तो मिलेगी। अब करोगे नहीं सेवा तो कैसे मिलेगी मेवा? बोलो हाँ। वैसे आजकल कोई मेवा खाता ही नहीं है, सब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। क्यों मैया? आजकल कहां लड़के कहां मेवा खा रहे हैं? बादाम नहीं खाते, काजू नहीं खाते, छुआरा नहीं खाते, किशमिश नहीं खाते, क्या खाते हैं? पिज्जा बर्गर। अब पिज्जा बर्गर खाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी? अरे बढ़िया, तुम देसी घी पियो, तुम्हारी उम्र अभी जवानी है, तुम्हारी देसी घी पियो, बढ़िया दूध पियो। जवानी में पिया गया घी बुढ़ापे तक काम आता है। बोलो बात सही है कि गलत है? पुराने लोग 80-80 साल का बूढ़ा काम करता था, अच्छे खासे काम करते थे। क्यों? देसी घी पीते थे। सबसे ज्यादा ताकत किस में? चलो बताओ, इस धरती में सबसे ज्यादा ताकत किस खाद्य पदार्थ में है? पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, किस में ज्यादा ताकत है? उत्तर। किस में ज्यादा शक्ति है? बोलो। सबसे ज्यादा शक्तिशाली घी होता है। सबसे ज्यादा ताकत कहां है? जो व्यक्ति काम करता है, ताकत चाहता है, वो घी पिए। लेकिन घी पी के बैठ मत जाना, वरना टुल्लू पंप चालू हो जाएगा। घी पी के बैठना नहीं होता। जिसका काम धूप में है, जो पसीने से नहा रहा है, वो घी पचा सकता है। पहले के लोग 1-1 गिलास घी पीते थे, आजकल आप लोग 2 चम्मच नहीं पचा पाते। बोलो हाँ, सही है ना ये बात? इसलिए मेरी माँ आज के लड़कों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जब लड़के जब बहू के बेटा होता है तो गांव से क्या खाने को मिलता है? उत्तर दो। जब महिलाओं के बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी, अब तो डॉक्टर नहीं खाने देते, बोले पेट फाड़ा है अब नहीं खाओगे। एक तो पेट भी फाड़ दिया, खाने को ही मना कर दिया। और पहले नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या खाने को मिलता था मैया? जोर से हैं? बढ़िया लड्डू, उसमें गुड़, बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, मुनक्का, देसी घी, और 2 लड्डू खाओ, और भात में हल्दी और घी। कौन सा भात? घी डाल के बढ़िया 1 कटोरी घी डालो और हल्दी डालो, भूंज के हल्दी, और बढ़िया नमक डाल के वो घी हल्दी भात। किस किस ने खाए हैं सब चीजें? कम लोग खाए हैं। अब आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो ही कहां रही है कि सब खाने को मिलेगा। इसलिए पहले की स्त्रियां 8-8 बच्चे पैदा करके भी स्वस्थ रहती थी, क्योंकि बच्चा पैदा करने में ताकत लगती है ना, खून बह जाता है। तो वो तुरंत, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नियम बनाया कि ये खिला दो,
अपने आप उसका खून तैयार हो जाएगा, उसके जितनी कमजोरी थी वो दूर हो जाएगी। देसी घी में ताकत है कि 10 बच्चा पैदा करती थी स्त्रियां पहले, और कमर उनकी जिंदा रहती थी, और आजकल 2 बच्चे में कमर सीताराम हो जाती है। बोलो हाँ। तो देसी घी में ताकत है। आजकल डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना, काहे ना खाओ भैया? कौन सा घी नहीं खाना? बाजार का घी खाने को मना करता है डॉक्टर। यदि आपके घर शुद्ध देसी गाय का घी है तो घी सदा यूज करना चाहिए। पुरानी चीजों को पढ़ो, समझो। आज की आधुनिकता पे कमजोर बनोगे, 50-60 साल में आदमी मर रहा है। आज का आदमी जल्दी बुढ़ा हो रहा है। बोलो हाँ। जल्दी बाल पक रहे हैं, जल्दी आंखों में अंधापन आ रहा है, कमर समाप्त हो रही है। बोलो हाँ। क्यों? 50-60 साल में तो आदमी मरने की तैयारी कर लेता है। पहले तो आदमी 80 साल तक नाचता था भांगड़ा डिस्को। तो मेरी मां, जो हम कह रहे हैं वो गलत है क्या कि सही है? अब आजकल आपके घर ना शुद्ध घी नहीं है, बाजार का घी है। और भगाओ गैया घर से, और ना करो गैया की सेवा। कुत्ता कुत्ता डोमी डोमी आजा 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 आजा। कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, कुत्ते को भी रोटी दो, पर गाय, भगवान कृष्ण गाय का दूध पी रहे हैं थन में मुंह लगा के। इसलिए गाय की सेवा करोगे स्वस्थ रहोगे। महाभारत की कथा, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, कथा सुनी, सत्संग किया, ब्रह्मा पुत्र हो गया, संतों की सेवा। महाभारत की घटना, वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आए, प्रभु रक्षा करिए। अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तुम भी चलाओ। चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए। महाभारत में ये अश्वत्थामा कौन है? ये किनके बेटा हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा क्यों नाम है? अश्व की तरह इनका बल था, घोड़े की तरह बलशाली थे, इसलिए नाम पड़ा बलवान है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने रक्षा की अर्जुन की। अच्छा, अर्जुन की रक्षा भगवान ना करते तो क्या महाभारत जीतना अर्जुन के वश में था? उत्तर, इसका मतलब क्या हुआ? महाभारत जीता किसने? अर्जुन ने या भगवान कृष्ण ने? कौन जीता? कौन जीता? हर लड़ाई भगवान जीतते हैं। बस बात यह है कि आप श्रेय स्वयं ले लेते हैं कि मैंने किया, जबकि मैं और आप कुछ नहीं करता, भगवान हमसे सब कराते रहते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी विजय प्राप्त हो, ये मत कहिए कि मैंने ये पाया, ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। किससे मिला? भगवान की ये कृपा है, वरना मेहनत तो बहुत करते हैं लोग। अर्जुन को घमंड हो गया जी मैं बड़ा। आपको पता है अर्जुन को घमंड हो गया। एक बार क्या हुआ, अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका में एक पंडित जी रहते थे। अचानक उनके बेटा पैदा होए और मर जाए।
तो भगवान कृष्ण की सभा में पंडित जी आए, बोले मेरे 9 बेटे मर गए। हे कृष्ण, कैसा आपका राज्य है? राजा के पाप से पिता के आगे बच्चे मरते हैं। सोचिए, शास्त्रों में यह बात लिखी है। क्या लिखा है? यदि किसी का जवान बेटा मर जाए तो वो किसका पाप है? बोलो, राजा का। राजा पापी होता है तो पिता के आगे पुत्र की मृत्यु होती है। राजा पुण्यात्मा होगा तो कभी पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र पापी है। धृतराष्ट्र क्या है? उनके आगे द्रौपदी